कैराना, जिसे हर चुनाव में ध्रुवीकरण की कसौटी पर कसा जाता है। कैराना, जहां पलायन का मुद्दा यूपी की सियासत में कई बार केंद्र में रहा। कैराना, जहां सहूलियत की सियासत के तहत मुजफ्फरनगर दंगों का चुनावी मंचों से जिक्र होता है। इस बार समाजवादी पार्टी की युवा प्रत्याशी इकरा हसन उलटफेर के मूड में दिख रहे हैं। वो चुनाव प्रचार के दौरान बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर युवाओं के साथ कदमताल करते दिख रहे हैं। मौसम चुनाव का है और कैराना लोकसभा क्षेत्र से इकरा हसन, जो कि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन से साथ हैं। इकरा जी, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं अच्छा रिस्पांस और मुद्दे क्या क्या लेकर के आपका? मुद्दे हमारे क्षेत्र के विकास के हैं। इकरा का दावा है कि जनता इस बार बीजेपी की विदाई का मन बना चुकी है। इकरा जी, इस बार जिस तरीके का गठबंधन आपकी तरफ से भी है, दूसरी तरफ से भी है, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? गठबंधन को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम लोग जगह जगह जा रहे हैं और सभी वर्ग जो हैं, कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो सरकार में अपने आप को प्रताड़ित ना महसूस कर रही हो, और उन सभी का, 36 बिरादरी का हमें भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कहीं भी जा रही हूँ प्रोग्राम में, अगर सिर्फ वहाँ पर पुरुष है तो मैं कोशिश करती हूँ घरों में जाकर महिलाओं से मिलने की। तो एक पहचान बन गई है हमारी आपस में। कैराना में पहले चरण यानी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। कैराना लोकसभा सीट में शामली जिले के साथ सहारनपुर के नकुर और कंगोह जैसे इलाके भी आते हैं। इस सीट पर मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। इसीलिए इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी को ही फिर से टिकट दिया है। वहीं बीएसपी से शिपाल राणा मैदान में है। बीएसपी की मजबूती कैराना में 15% दलित वोटर है। कैराना की जनता ने 2014 और 2019 दोनों में कमल खिलाया था। साल 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन के बावजूद बीजेपी के प्रदीप चौधरी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। 2019 में प्रदीप चौधरी ने 90,000 वोट से जीत दर्ज की थी। तब एसपी प्रत्याशी इकरा हसन की मां तबस्सुम बेगम ने प्रदीप चौधरी का मुकाबला किया था। देखिएगा, हमारी चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, हमारी इस देश के अंदर जो भी बड़े बड़े विषय थे, बड़े बड़े मुद्दे थे, अधिकांशतः हमारी सरकार ने उन मसलों का हल करने का काम किया है। इतने अच्छी अच्छी योजनाएं, इतने अच्छे अच्छे काम, इतने अच्छे अच्छे निर्णय के उन निर्णयों का लाभ देश के सभी वर्गों को मिला है। इस बार कुछ लोग स्थानीय सांसद से उतने संतुष्ट नहीं दिखे, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट बीजेपी को ही देने की बात करते दिखे। बीजेपी सांसद और प्रत्याशी प्रदीप चौधरी भी जानते हैं कि कुछ किसानों में नाराजगी है। पिछले साल का गन्ना अभी तक पैसा बकाया है। क्या आपसे भी लोग शिकायत करते हैं? बिजली के मीटर ज्यादा पैसे लगाना, जबरदस्ती लगाना, इस तरीके की जो शिकायतें, छुट्टा पशु की समस्या है? देखिएगा, कुछ एक समस्या जो पेमेंट को लेकर के है, पेमेंट को लेकर के इन टोटल अगर आप देखने का काम करेंगे, इन टोटल पेमेंट की समस्या नहीं है। एक शुगर मिल शामली की जरूर समस्या है। पिछले दिनों विषय आया था, कुछ लोगों के द्वारा उठाया गया था। मैं भी मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर के वहां इस विषय को रखा था। उसके बाद उसका समाधान हुआ, उसमें फैसला भी हुआ। ये तय हुआ कि पिछला पेमेंट भी जल्दी किस्तों किस्तों में दे दिया जाए। पश्चिमी यूपी में जाट हमेशा से बड़ा फैक्टर रहे। हमने कुछ बुजुर्गों और युवाओं से उनका मिजाज भी जाना। जयंत चौधरी आ गए बीजेपी के साथ, तो कहा तो ये जा रहा है कि जाट अब पूरी तरीके से बीजेपी के साथ चलेगी। नहीं जी, जाटों में बहुत काफी नाराजगी है और इस नाराजगी का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी यहाँ कुछ नहीं है। जयंत के साथ है लेकिन यहाँ विरोध में है। कैंडिडेट अच्छा नहीं है जी, ये आया ही नहीं कभी यहाँ पे। कैराना में अलग अलग इलाकों में सियासी मूड जानते जानते हमारे दूसरे संवाददाता कुमार अभिषेक को सूरज ढलने के बाद भी एसपी प्रत्याशी इकरा हसन प्रचार करती मिली। इकरा से जब हमने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के गठबंधन इंडिया से दूर जाने से नुकसान के बारे में पूछा, तो सुनिए इकरा क्या बोले। को भी लगता है कि जयंत चौधरी किसी दबाव में आ गए और उन्होंने ये गठबंधन छोड़ा। ये एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है। सच्चाई क्या है ये तो उन्हें बेहतर पता होगी कि उन्हें क्या लगा ऐसा कि उन्होंने एकदम गठबंधन करने का सोचा। लेकिन
ये एक हजम होने वाला गठबंधन नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो हमेशा किसानों की, कमेरों की और जो कतार में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है उसकी बात रखते हैं, और भाजपा उसके बिल्कुल विपरीत करती है। तो ये हजम होने वाला गठबंधन तो नहीं लगता है हमें। और वही है बात, धरातल पर भी दलों का मेल है, दिलों का मेल नहीं है।